तांत्रिक जीते जी भी उसे परेशान करता था और मरने के बाद भी उसे परेशान करने लगा। तांत्रिक के जो घर वाले थे उसने ही उस लड़की के ऊपर तंत्र किया और जो तांत्रिक था जो मर चुका था उसको उस लड़की के ऊपर भेजा। शारीरिक संबंध बनाता था वो पूरे घर के साथ और पूरे घर में उसने हुड़दंग मचा रखा था। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो एक ऐसी बच्ची के विषय में बताने जा रहा हूँ, एक ऐसी बच्ची की कहानी बताने जा रहा हूँ जो दरबार में आती है और उसके साथ जीते जी भी तांत्रिक ने बुरा किया और मरने के बाद भी तांत्रिक ने बुरा किया। ओम नमः शिवाय, जय सिया राम, हर हर महादेव। एक बच्ची दरबार में आती है, नाम मैं उसका नहीं बताऊंगा। उसकी जो कहानी है वो बहुत ही अलग है। वो बच्ची इतनी इनोसेंट, इतनी निर्दोष और हृदय के साथ में उसने एक व्यक्ति को गुरु बनाया। वो जो गुरु बनाया उसको, वो एक तांत्रिक था। तांत्रिक था, माँ काली की पूजा पूजा करता था, मसान की पूजा करता था, तामसिक बलियां देता था। उसको ये पता नहीं था पर उसने उसको गुरु बनाया और एक गुरु के प्रति जो भाव रहता है उस भाव के साथ वो अपने गुरु के पास जाती थी। उस तांत्रिक की उस बेटी पर बुरी नजर थी। उसकी सुंदरता को देखकर वो तांत्रिक उस पर मोहित हो गया। उसने हर संभव प्रयास किया उसको पाने का। उसने तंत्र किया, मंत्र किया, वो उसके घर भी आया। घर आके उसने बलियां दी, मतलब बहुत सारी चीजें वशीकरण करने की कोशिश की। काफी समय तक वो लड़की उसकी इस जंजाल में फंसती रही। वो जाती रही और इस प्रकार की परेशानियां वो करता रहा। शारीरिक शोषण भी उसने किया। एक समय आया जब वो तांत्रिक बीमार होके और मर गया। मरने के बाद जब उस लड़की ने वहां जाना बंद किया तो वो लड़की परेशान रहनी शुरू हो गई। उस लड़की को ऐसे लगने लगा कि हमारे घर में कुछ है। साए दिखने शुरू हो गए। लड़की के साथ शारीरिक संबंध सोते सोते बनने शुरू हो गए। डरना शुरू हो गई। शरीर टूटने लगा और शरीर में जान नहीं है, घबराहट है, बेचैनी है। इस प्रकार की समस्याएं उस लड़की के साथ बननी शुरू हो गई। केवल और केवल उस लड़की के साथ नहीं, उसकी जो बेटियां हैं उनके साथ भी ये परेशानियां बढ़नी शुरू हो गई। और जब वो दरबार आई, श्री सिद्ध विश्व शक्ति धाम आई और जब उस तांत्रिक को बुलाया गया तब पता चला उस तांत्रिक ने क्या क्या बोला। ध्यान से सुनना। वो जो तांत्रिक था उसने अपनी सारी कहानी बताई। जब उसने मुझे सारी कहानी बताई तो उसकी कहानी इस प्रकार थी कि जब ये मेरे पास पहली बार आई थी, ये लड़की दीक्षा लेने के लिए, मेरा मन तभी इस पर आ गया था और इसको पाने के लिए मैंने बहुत जिदोजहद की। जीते जी तो मैं इसको नहीं पा सका, पर हाँ, मरने के बाद मैंने इसको छोड़ा नहीं और मरने के बाद मैं इसके साथ ही रहूंगा। जो मेरी इच्छा वो मैं करूंगा। तो मैंने उससे पूछा कि ये लड़की का शरीर इसका है, इसकी अपनी पर्सनल इच्छा है, ये नहीं चाहती, तुझे नहीं चाहती है, तो तू कैसे इसके साथ रह सकता है। उसने बोला ये चाहे ना चाहे पर मैं इसके साथ रहूंगा, छोड़ूंगा नहीं। धीरे धीरे बातें खुली और पता चला कि उस तांत्रिक की जो मृत्यु हुई थी, उसने बताया जब मैं मेरी मृत्यु हुई थी तब उस लड़की का नाम लास्ट में मरते मरते उस लड़की का नाम उसने बोला था और वो एक वाल्मीकि था। और उसके घर परिवार वालों ने जब ये देखा, क्योंकि वो लड़की तो थी नहीं वहां पे जब वो मरा था, तो उस समय पे उसके घर वालों ने ये सोचा कि इसकी जो मृत्यु है वो उस लड़की की वजह से हुई है। और उस तांत्रिक के घर वालों ने उस लड़की के ऊपर तांत्रिक क्रिया की और उस तांत्रिक को भी अन्य शक्तियों के साथ उसके ऊपर भेज दिया, केवल इसलिए कि इस लड़की की वजह से इसकी मृत्यु हुई। देख लो आप कहाँ पे बात आ रही है। तांत्रिक उस लड़की को पसंद करता था, वो मर गया, पर घर वालों ने ये सोचा कि इसकी मृत्यु इसके कारण हुई है, उस लड़की के कारण हुई है। अब उस लड़की के ऊपर इतना भयंकर उन्होंने तंत्र किया कि वो लड़की चाहकर भी जो है वो चाहकर भी उस चीज से बच नहीं पा रही थी। वो श्री सिद्ध विश्व शक्ति धाम आई, बहुत आशाओं को लेके आई, बहुत परेशान होकर आई। और जब ये चीजें हो रही थी तो उसके साथ में अन्य शक्तियां भी चल रही थी। मरगट वाली चल रही थी, मशान चल रहा था, जिन चल रहा था। ऐसी ऐसी परेशानियां उसने खड़ी करी कि वो उसकी बच्ची का रिश्ता जिससे होने वाला था उसका एक्सीडेंट करा दिया। बच्चियों की जॉब नहीं लगने दे रहा, घर में खाने तक के नौबत आ गई। इतनी परेशानियां उस तांत्रिक ने खड़ी करी और उस तांत्रिक ने बोला कि तू, जो मेरे से बोला कि तू इसको क्यों चाहता है ठीक करना, मेरे को क्यों हटाना चाहता है। चलो मैं इसको पसंद करता हूँ,
मैं जीते जी इसको पसंद करता था, मरने के बाद भी इसको पसंद करता हूँ, पर तेरा क्या लालच है? तो मैंने बोला ये बच्ची श्री सिद्धपीठ शक्ति धाम बाबा जी के चरणों में आई है और एक उम्मीद लेके आई है। मैं चाहता हूँ कि ये बच्ची ठीक हो जाए, क्योंकि तू इंसान था, मर गया, तूने गलत कर्म करे और इसके ऊपर तेरा कोई अधिकार नहीं है। ये इसका शरीर है, इसकी अपनी जिंदगी है और तूने अपनी जिंदगी जी ली, इसको अपनी जिंदगी जीने दे। तो ये चीजें निकल निकल के जब आई। अच्छा, दूसरी बात, तांत्रिक ने जब वो मरघट कालिका मतलब काली को पूजता था तो वो तामसिक चीजें देता था, बलियां देता था। ये चीजें प्रैक्टिकल आपको समझ में आती है जब वो शक्तियां खुद बताती हैं। उस तांत्रिक ने बताया कि मुझे कोई हटा नहीं पाया, क्योंकि मरघट वाली आगे आ जाती है, मरघट काल का जो है। क्यों आ जाती है? क्योंकि मैंने उसको पूजा है, उसको धाया, उसको बलियां दी हैं, उसको भोग दिया है, तो वो इसका साथ दे रही, पूरा पूरा साथ दे रही। अब हटाने का क्या मार्ग है? कैसे पीछे हट जाऊंगा मैं? कैसे? उसके तत्वों को सूक्ष्म किया और उससे वचन लिए। हालांकि ये चीजें जो है ये वचनों को बहुत जल्दी तोड़ देती हैं, पर कहीं ना कहीं ये चीजें जब हटेंगी तो धीरे धीरे हटेंगी, क्योंकि वो शक्ति बहुत प्रबल है जो तामसिक भोग पे चलती है। और जो तांत्रिक होते हैं ना बेटा, ये जो तांत्रिक होते हैं, ये तांत्रिक बहुत भयानक होते हैं, बहुत शक्तिशाली होते हैं मरने के बाद। क्योंकि जीते जी, कहते हैं ना, क्या कुछ की कहावत है कि जीते जी हाथी जीते जी तो इतना महंगा नहीं जाता, मरने के बाद इतना महंगा जाता, कुछ ऐसा। उसी प्रकार मरने के बाद ये और ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं, क्योंकि और जिन जिन शक्तियों की उपासना इन्होंने की उन शक्तियों का सानिध्य देने मिल जाता है। और सानिध्य मिल जाता है भूत प्रेतों का, क्योंकि इनको पहले जीते जी इनको पता होता है कि कैसे भूत प्रेत आदि को कंट्रोल करना है। तो ये जिस घर में जाते हैं उसमें और भी वो घुसा देते हैं, भूत प्रेतों को घुसा देते हैं। एक तांत्रिक हजारों भूतों को किसी के शरीर में प्रवेश करा देता है। तो उस लड़की के शरीर में शारीरिक शोषण, बच्चियों के साथ शोषण, उनके काम धंधे में रुकावट इस तांत्रिक ने डाली। और ये तांत्रिक कहता था कि मैं डरता किसी से नहीं हूँ, मैं किसी से नहीं डरता, क्योंकि मेरे साथ में पूरा शमशान चलता है। तो ऐसे ऐसे केसेस भी आते हैं दरबार में, धाम में आते हैं। बाबा की कृपा से वो लड़की आराम है, उसको धीरे धीरे उसकी क्रियाएं कटेंगी, धीरे धीरे उसकी जो दिक्कतें हैं वो खत्म होंगी। पर आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाने का अभिप्राय है कि आप इन चीज़ों को बड़े सूक्ष्म तरीके से समझें, एक सही व्यक्ति तक जुड़े जिसकी नीयत साफ हो, जिसकी इंटेंशन साफ हो और जो भगवान का भक्त हो, हृदय के साथ में भगवान को पूजता हो। सात्विक व्यक्ति से जुड़े, तामसिक से बिल्कुल भी ना जुड़े, इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें। तो मुझे आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक ये जानकारी जाए। और हर संडे को दरबार लगता है, हर रविवार को दरबार लगता है। अगर आपको कोई परेशानी है, भूत प्रेत से संबंधित परेशानी है, तो आप धाम पर आ सकते हैं, श्री सिद्धपीठ धाम पर आ सकते हैं। उसकी लोकेशन एड्रेस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। हम मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय सिया राम, हर हर महादेव।